हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, और जो कि है हमारे सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड अप्लाइड ज्योग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज से ये कोर्स शुरू हो गया है और इसका ये पहला लेक्चर है ओरिएंटेशन प्रोग्राम का। और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ आए कि ये कोर्स हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये एज इट इज़ रिकॉर्डेड है हमारे ऑनलाइन क्लासरूम का। और आपको अगर ये लेक्चर लेना है रिकॉर्डेड वर्जन तो वो हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे अवेलेबल होगा। तो जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा लाइव में, वैसे वैसे वहाँ पे भी वेबसाइट पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। तो इसको आप एज अ ड्रिप कोर्स जो हम बोलते हैं वैसे की तरह अभी आप ले सकते हैं, और 3 महीने बाद जब ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये पूरा कोर्स आप एक ही बार में ले पाएंगे। तो अभी के लिए लेक्चर बाय लेक्चर आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। अगर आप ये ड्रिप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे चले जाइए, वहां पे आपको ये पूरी कोर्स मिल जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम की तरफ। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम बेसिकली क्यों रखा है मैंने, इसलिए रखा है कि पहले पूरे सिलेबस को और हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका होगा इसको मैं आपको अच्छे से बता दूं इन द फर्स्ट लेक्चर। ओरिएंट करना टुवर्ड्स अ गोल। तो हमारा टारगेट है अप्लाइड ज्योग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स का जो ये पीजी एंट्रेंस एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना। तो उसके लिए माइंडसेट कैसा होना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी है, क्या हमारा स्ट्रैटेजी होगा, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और उस स्क्रीन पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, दिखाई देगी, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं धीरे धीरे आपको स्लाइड्स के ऊपर लेके चलूंगा। आप देख सकते हैं ये हमारा पहला स्लाइड है जहां पे लिखा है अप्लाइड ज्योग्राफी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि कोर्स का नाम है। राइट। कोर्स कोड इज, यहाँ पे लिखा है COQ PO2 ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और जो लोग ये लाइव कोर्स नहीं ले रहे हैं वो लोग ये कोर्स कहाँ ले सकते हैं, एज अ ड्रिप कोर्स जब तक ये लेक्चर चल रहा है, और बाद में पूरा कोर्स जब ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, पूरा 50 का 50 लेक्चर, वो हमारे वेबसाइट से इस कोर्स को ले सकते हैं। लेकिन वेबसाइट पे ये कोर्स क्या होगा, रिकॉर्डेड वर्जन में होगा। ये अभी हम लाइव पढ़ रहे हैं, जब ये लोग वेबसाइट पे लेंगे तो उन्हीं को इसी का एज इट इज रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा हमारे इस वेबसाइट से thegeoecologist.com पे। ये कोर्स लिस्टेड होगा। अब जैसे आज का ये लेक्चर खत्म हो जाएगा तो ये लेक्चर हम वेबसाइट पे डलवा देंगे, तो वहां से भी लोग रिकॉर्डेड वर्जन में पढ़ सकते हैं जो लोग इस लाइव कोर्स में नहीं है। चलिए तो हम अपना शुरू करते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और अब फोकस करिए आप स्क्रीन पे और देखिए कि मैं क्या बता रहा हूं। तो सबसे पहले किसी भी चीज के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जरूरी होता है। अब ज्योग्राफी को भी अगर आपको पढ़ना है और जब ये आप कोर्स कर रहे हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ज्योग्राफी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना। अब अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी पढ़ी है तो उस ओवरऑल ज्योग्राफी को अगर मैं बोलूं तो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं जिसको मैं बोलता हूं SST कंपोनेंट। तो एक S है स्पेस, एक S है स्केल, और एक ST है टाइम। तो स्पेस का कंपोनेंट को ज्योग्राफी में हम कैसे देखते हैं, जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं स्पेशियल। राइट। एक तो ये वर्ड यूज होता है, उसके अलावा कई बार हम उसको बोल देते हैं ज्योग्राफिकल। ठीक। उसके अलावा कई बार हम बोल देते हैं लोकेशनल। उसके अलावा हम और क्या वर्ड यूज करते हैं स्पेस के लिए, एरियल या रीजनल। ये सारे वर्ड्स हम जब बताते हैं तो इसका मतलब हम स्पेस कंपोनेंट को रेफर कर रहे हैं। तो इतने सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये की वोकैबुलरी है। कोई बोले स्पेशियल एनालिसिस, ज्योग्राफिकल एनालिसिस, लोकेशनल एनालिसिस, एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल एनालिसिस, रीजनल पैटर्न। राइट। ये सारा का सारा डिनोट करता है स्पेस कंपोनेंट ऑफ ज्योग्राफी को। राइट। और स्पेस कंपोनेंट ऑफ ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो हम बात करेंगे मैप करने की किसी चीज को, और इसी के लिए आपके सिलेबस में देखेंगे कार्टोग्राफी भी प्रॉपरली दिया हुआ है। तो मैपिंग कंपोनेंट जो है वो प्राइम है। राइट। किसी भी चीज को मैप के आधार पे बताना, मैप करना, पैटर्न समझना उसका, ये सारी चीजें ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग के लिए प्राइम होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है हमारा, स्केल का कंपोनेंट। जब भी हम स्केल वर्ड यूज करते हैं तो उसमें एक शब्द आती है मेजरमेंट। राइट। अब मेजरमेंट को हम कई बार मेट्री वर्ड से भी जानते हैं। राइट। आपने सुना होगा फोटोग्रामेट्री,
राइट, जियोमेट्री, मेट्री वर्ड। तो मेजरमेंट के लिए स्केल का इस्तेमाल होता है। दूसरा पर्सपेक्टिव के लिए, राइट, पर्सपेक्टिव और व्यू पॉइंट के लिए, पोजिशनैलिटी के लिए भी स्केल का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सुनेंगे मैक्रो, मेजो, राइट, माइक्रो, एक ये तरीका है स्केल करने का। ऐसे ही अगर आप देखें ज्योग्राफी में तो कॉन्टिनेंटल स्केल, उसके बाद आप देखेंगे तो आप कॉन्टिनेंट से आगे आएंगे तो कंट्री पे आएंगे, फिर और जूम इन करेंगे तो आप स्टेट्स के ऊपर आएंगे। ऐसे करते करते आप बेसिक यूनिट की तरफ जाते हैं। ये भी एक तरीका है स्केल को समझने का। तो स्केल कई बार एक पर्सपेक्टिव देता है जिसको हम जूम इन और जूम आउट फैक्टर बोलते हैं। यानी जब आप किसी पिक्चर को जूम करते हैं तो क्या होता है, ज्यादा डिटेल्स मिलता है, आपको डिटेल्स मिलता चला जाता है, लेकिन एरिया कम हो जाता है जूम इन करने पर। वहीं आप किसी चीज को जूम आउट करके देखते हैं तो एरिया बढ़ जाता है, लेकिन डिटेल्स जो है वो कम हो जाता है। तो ये पर्सपेक्टिव की बात है। अगर मैं बोलूं ये फिनोमेना कॉन्टिनेंटल स्केल का है, ये रीजनल स्केल का है, ये लोकल स्केल का है, तो ये बातें जो है आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्लोबल, रीजनल, लोकल। तो कितने सारे फैक्टर्स और फिनोमेना है ज्योग्राफी में जो ग्लोबल है, जैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। फिर कुछ फैक्टर्स हैं जो रीजनल लेवल पे होता है, जैसे हम बोलते हैं इंडियन ओशंस में सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना मॉनसून है, तो वो रीजनल फिनोमेना है। फिर आता है कुछ लोकल, जैसे लोकल विंड्स के बारे में हम क्लाइमेट में पढ़ते हैं, लोकल एरिया की बात करते हैं, माइक्रो क्लाइमेट की बात करते हैं। ये सारा स्केल से निकल के आता है ज्योग्राफी में। और तीसरा और सबसे अहम कंपोनेंट है टाइम का कंपोनेंट। तो ज्योग्राफी में जो फिजिकल वाला कंपोनेंट आप देखेंगे जो लॉन्ग टर्म में चलता है, उसमें ज्यादातर हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और जो ह्यूमन टाइम है, जिसको हम लोग ह्यूमन बोल दीजिए या कई बार एंथ्रोपोजेनिक, ये वर्ड अक्सर यूज होता है फॉर टाइम स्केल, कि कौन सा ह्यूमन टाइम में फिनोमेना चलता है और कौन सा लॉन्ग टर्म में फिनोमेना चलता है। तो पूरी ज्योग्राफी को अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये SST को अच्छे से समझें। तो जब हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसका स्पेशल कंपोनेंट क्या है, स्केल कंपोनेंट क्या है और टाइम कंपोनेंट क्या है। अगर आप ये तीन कंपोनेंट को माइंडसेट में बिठा लेंगे तो ज्योग्राफी जो है वो आपको बहुत आसानी से, इन वेरी सिंपल वे, यू कैन अंडरस्टैंड द होल ऑफ ज्योग्राफी। तो आवर टारगेट इज टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी सो दैट आप आराम से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को समझ के आंसर कर पाए। इसी के लिए ये माइंडसेट, ये अंडरस्टैंडिंग, ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग। अब जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा इस सिलेबस को पहले देखते हैं। ये सिलेबस शुरू होता है ह्यूमन ज्योग्राफी से। अब ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे वर्ड आ गया तो इसका डिटेल तो हम जब लेक्चर पढ़ेंगे तो आएगा ही, लेकिन अभी के लिए समझते हैं कि ऐसी ज्योग्राफी, यानी ऐसी SST जो प्योरली ह्यूमन कंपोनेंट को दिखाएगी, यानी इसमें डेफिनेशन, नेचर, सब फील्ड, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि स्पेस का सोसाइटी के साथ क्या लिंकेज है, स्पेस यानी ज्योग्राफी और सोसाइटी यानी ह्यूमन बींग्स। तो इसमें कल्चर होगा, रीजन होगा, रेस होगा, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और सबको हम मैपिंग के साथ पढ़ेंगे, राइट, स्पेस के थ्रू पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। पॉपुलेशन का टॉपिक आएगा, इसमें देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉम्पोजिशन ऑफ एज, जेंडर, लिटरेसी। सेटलमेंट्स को देखेंगे कि कितने टाइप के सेटलमेंट हैं, रूरल, अर्बन, सबके क्लासिफिकेशन, ट्रेंड्स, पैटर्न्स। और साथ साथ हम इसके स्कॉलर्स को भी देखते जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चंस देखे हों कभी, मल्टीपल चॉइस वाले जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, कई बार उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्कॉलर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, राइट। तो कौन सा चीज किसने दिया, साथ साथ हम ये भी पढ़ते जाएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कौन से स्कॉलर ने दिया, राइट। अब सेकेंड यूनिट देखिए, जनरल कार्टोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाला है और इस टॉपिक पे मैंने देखा है बहुत लोगों की वीकनेस होती है। तो इस चैप्टर को मैं थोड़ा और अच्छे से इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा इस पूरे लेक्चर सीरीज में। और इसमें आप देखेंगे कि मैप्स का बेसिक आइडिया, टाइप, स्केल, एप्लीकेशन, क्राइटेरिया, प्रोजेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें वैरायटी ऑफ प्रोजेक्शंस भी दिया है सिलेबस में, राइट। ये सारे के सारे प्रोजेक्शंस पढ़ेंगे, कैसे इसके मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है। बेसिकली कई बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ ये प्रोजेक्शन इनमें से किस में लगेगा,
कहाँ यूज किया जाता है, तो वो सारी चीजें हम इसके पार्ट ऑफ जो लेक्चर है वो रखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बहुत अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा डेटा को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। फिर आता है इन्वायरमेंट कंपोनेंट, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। तो इसमें इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर, फंक्शन, कॉन्सेप्ट, और आज की डेट में इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसमें कुछ करंट अफेयर्स की चीजें भी पूछी जाती है, इन्वायरमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से रिलेटेड, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यूं तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अक्सर सारे एग्जाम्स का हिस्सा है, तो ये कोर्स जो लोग ले रहे हैं उनको दूसरे के लिए भी फायदा यूज कर सकते हैं ये वाला चैप्टर का, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यूपीएससी तक में आता है। तो यूपीएससी तक भी अगर आप इस चीज को पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बट यहां पे थोड़ा लिमिटेड वे में दिया गया है। तो कम से कम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को हम अच्छे से समझ लेंगे, राइट फ्रॉम द फिजिकल सेटिंग, पॉपुलेशन, रिसोर्स बेस, इकोनॉमी, आप देखेंगे ये सारी की चीजें हमें पढ़नी है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। और इसमें बहुत सारा डेटा होगा, हम करंट डेटा जो है कोशिश करेंगे जितना हम ले सकें अलग अलग सोर्सेज से, और पढ़ सकें, समझ सकें फॉर आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन। फिर आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सारे के सारे मेजर लोकेशनल थियरीज आएंगे, वॉन थ्यूनेन, वेबर, प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, उसके अंदर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पे लगा हुआ है, और उन सब की जानकारी आपको इसमें पढ़नी है। फिर आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। आई एम श्योर आप जानते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग से भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वो कोर्स हम अलग से लॉन्च करेंगे। बट इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस में है, जिसमें हैजार्ड, रिस्क, वल्नरेबिलिटी से लेके आपका जो ये इंस्टीट्यूशन है, एनडीएमए, एनआईडीएम, इंडिजिनस नॉलेज, डूज एंड डोंट्स, ये यहां तक जो पूरा सिलेबस है इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म। अब ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म बहुत कम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इससे। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, रॉबिन्सन का जो ये पैरामीटर है उसको पढ़ना है, हमें सिलेबस में दिया गया है। इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, जियो टूरिज्म, नए नए फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म आ गए हैं, मेडिकल टूरिज्म जैसी चीजें, वो भी पढ़ेंगे। फिर हिमालयन रीजन, डेजर्ट, कोस्टल हेरिटेज, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी क्या है इंडिया का, यहां तक पूरा सिलेबस को डिस्कस करेंगे। फिर आता है आखिरी चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। तो एसडीजीज को आपको याद रखिए, जो 17 गोल्स है उसको पूरा याद कर लेना है, और वहां पे सस्टेनेबिलिटी के डेफिनेशन से लेके उसका नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी तक, ये सारी चीजें जो है वो आपके पूरे 8 यूनिट ऑफ सिलेबस में है। तो ये सिलेबस देख के आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, दैट दिस सिलेबस इज काइंड ऑफ अ कंप्लीट सिलेबस। इसमें आप देखेंगे जितनी भी चीजें रीसेंट हैं, जो चीजें हो रही हैं एक्चुअल में, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। सो क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ दीज टॉपिक्स। डायरेक्ट हो सकता है क्वेश्चन ना पूछे, आजकल ये बहुत स्मार्ट वेज ऑफ क्वेश्चनिंग हो गई है एग्जामिनेशंस में। तो आपको हर टॉपिक के साथ में एप्लीकेशन बेस्ड ओरिएंटेशन दूंगा, एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग दूंगा, ताकि आप इसको अप्लाई करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप टिपिकल ट्रेडिशनल मेथड से नहीं पढ़िए, इसको आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं जैसे बता रहा हूं उसी तरीके से हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो ये ध्यान रखनी है। अब आज सबसे इंपॉर्टेंट और चीज क्या है, वो है कि हमारा मेथड ऑफ लर्निंग क्या होना चाहिए इस एग्जाम के लिए, राइट? व्हाट इज द मेथडोलॉजी, व्हाट इज द पिडागोजी जो हम यूज करें। तो इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस है कि व्हाट, व्हाई, हाउ, ये डिस्कशन करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए, ज्योग्राफी के एग्जाम के लिए, दूसरे एग्जाम्स के लिए भी ओवरऑल, क्या इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग मेथड्स है। तो सबसे पहला चीज आपको मास्टरी करनी है एक स्किल में, वो स्किल है स्पेशियल थिंकिंग का। अब द वर्ड इज स्पेशियल, इसका क्या मतलब, जब मैं कोई जगह के बारे में बोलता हूं, पढ़ाता हूं, तो क्या उसकी इमेजिनेशन आपके दिमाग में बनता है, क्या आप विजुलाइज कर पाते हैं लोकेशन को। यानी अगर साधारण वर्ड में बोलूं तो मैपिंग पे थोड़ा कमांड होना चाहिए, राइट? तो कम से कम आप रोज 20 मिनट, 10 मिनट, जितना टाइम निकले, एटलस लेके जरूर आप कुछ प्लेसेस को मार्क करिए, रैंडम प्लेसेस के बारे में सीखिए। और जब प्लेसेस को मार्क करिए तो सिर्फ लोकेशन मत देखिए, उसके एट्रीब्यूट को भी देखिए। अब एट्रीब्यूट क्या, कि अगर मैंने बोला कि साउथ अफ्रीका के बारे में आज पढ़ो थोड़ा मैप में, तो साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ोगे तो उसकी थोड़ी फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ लो, थोड़ी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वहां पे, कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं वहां की। थोड़ी सी इस तरीके से अगर आप मैपिंग करेंगे तो आपकी ये स्पेशल थिंकिंग अच्छी हो जाएगी, राइट? इससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। सेकंड है कॉग्निटिव मैपिंग। कॉग्निटिव मैपिंग जो है ये मेंटल मैपिंग है बेसिकली। कॉग्निशन का मतलब सिस्टमैटिकली कोई चीज को
अपने दिमाग में बिठा लेना सिस्टमैटिक तरीके से। राइट। तो जब आप आंख बंद करके कहीं पे सोचते हो किसी जगह के बारे में, तो क्या इमेजिनेशन बन पा रहा है कॉन्टिनेंट्स की, कंट्रीज की, उसके अलावा रिवर की, ड्रेनेज की, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, पॉपुलेशन की? तो बेसिकली आपको मैप करना है, लाइक स्केच करना है, लेकिन अपने मेमोरी से। यानी अगर आपने दिन में कुछ पढ़ा, क्लास में कुछ पढ़ा, तो एक ब्लैंक पेज ले लीजिए और उसके ऊपर स्केच करके एक मैप बनाने की कोशिश करिए और उसमें इस जगह को लोकेट करने की कोशिश करिए। इसको कोग्निटिव मैपिंग कहते हैं। ये कोर्स के दौरान मैं सिखाऊंगा। फर्दर मैप बेस्ड लर्निंग और आपको क्या करनी है, जैसे कुछ थीमेटिक मैप्स है, कुछ प्रोजेक्शंस है जो कार्टोग्राफी में पढ़ेंगे, कुछ इंडस्ट्री, रिसोर्स, हैजार्ड, टूरिस्ट साइट्स, इन सब को हम मैप के आधार पे पढ़ेंगे। बिना मैप के अगर आप सिर्फ टेक्स्ट के आधार पे इन चीजों को पढ़ेंगे तो इफेक्टिव नहीं हो पाता है वो। तो ये चीज का ध्यान रखना है। फर्दर बात है एनालिटिकल स्किल्स की। किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जब आपको चार ऑप्शन दिए जाएं एक क्वेश्चन के, कई बार ये कंफ्यूजिंग होता है कि बेस्ट आंसर कौन सा है। कई बार बेस्ट ऑफ टू, ऑल बेस्ट ऑफ थ्री होता है ऑप्शन में। तो आपको ये देखना है कि कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन आपका कैसा है। राइट। और टिपिकल अगर आपने रट्टा मार लर्निंग की होगी, रोट मेमोरी, तो आप फंस जाएंगे। इसके लिए ही हमें केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज करनी है, थोड़ा ग्राफ टेबल इंटरप्रिटेशन, थोड़ी सी डेटा बेस्ड लर्निंग, थोड़ी एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। तो जब आप एनालाइज करेंगे चीजों को, तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में फंसेंगे नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में। फिर रीजनिंग और कॉन्सेप्ट लिंकेजेस की बात है। अब क्लाइमेट, एग्रीकल्चर जुड़ा हुआ है आपस में, इनके लिंकेजेस पे कोई क्वेश्चन पूछ देगा। और ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ लिंकेजेस। याद रखिए, ज्योग्राफी में एक चीज हमेशा दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो मॉनसून अकेले नहीं पूछ के वो इकोनॉमी से जोड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको थोड़ा ये कॉज इफेक्ट चेन्स के बारे में समझना चाहिए, जो कि हम पढ़ाने का हिस्सा रखेंगे। जब मैं आपको लेक्चर्स दूंगा तो उस सारे लेक्चर्स में हम लिंकेजेस करते करते पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे एक दूसरे को मैच करने की, और मैच द फॉलोइंग टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और रिवर्स क्वेश्चनिंग मेथड एक तरीका होता है कि उल्टा आप क्या करें, एक एमसीक्यू लीजिए और इसके पॉसिबल क्वेश्चंस को गेस करिए। राइट। तो ये उल्टा एक मेथड होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। तो इससे आप बहुत सारे लोकेशनल थियरीज और मॉडल्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, स्कॉलर्स के बारे में आंसर क्रैक कर पाएंगे। और कुछ तरीके हैं जैसे टाइम्ड मॉक स्प्रिंट। अब जैसे मैं बोल दूं कि मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन दिए और टारगेट दे दिया कि आपको ये 15 मिनट में करना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। तो ऑन द स्पॉट जब मैं आपको दूं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, 15 मिनट का एक टेस्ट ले लिया, क्विक टेस्टिंग। तो ये सेल्फ भी होता है, आप खुद से भी बना के कर सकते हैं, और मैं आपको दूंगा तो आप इसको फास्ट पेस में कर सकते हैं। तो टाइम बेस्ड अप्रोच, एक्यूरेसी लेवल आपका कैसा है, इसके लिए होता है। फिर कुछ मिक्स्ड मोड मेथड है, तो आप इसको, अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है जो एग्जाम की, तो कुछ रैंडम क्वेश्चंस, कुछ क्विजेस, ये सब कर सकते हैं। और एक है एरर लॉग एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। इससे क्या है ना, आपकी रिपीटिंग मिस्टेक्स नहीं होती। जैसे आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया क्लाइमेटोलॉजी पे, फिर दोबारा भी उसी क्वेश्चन में गलत तो नहीं कर रहे, तो एक बार आप जो है इसको रिविजन कर लेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। और एक बहुत तरीका है, लोग करते हैं विजुअल निमोनिक्स बना के, यानी किसी चीज का जो है वो शॉर्टकट्स बना के, माइंड मैप्स बना के, कुछ इमेजेस या स्टोरीज बना के। तो मेरी आदत है, जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूं तो उसके साथ कोई एक एनेक्डोट जोड़ दूंगा, कोई निमोनिक्स आपको बता दूंगा, कोई शॉर्टकट मेमोरी के लिए, याद कराने के लिए, रिकॉल वैल्यू के लिए। तो वो सब तरीके जो है वो मैं बताता रहता हूं। तो ये जो है ये मेथडोलॉजी है। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं ज्योग्राफी में, तो आपको ये सारे मेथड्स की ट्रेनिंग जरूरी है। अब सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से एग्जाम नहीं क्रैक हो रहा है लोगों का। राइट। इतनी कंपटीशन है, नए नए क्वेश्चंस आते हैं, नए पैटर्न हो गए हैं क्वेश्चन के। तो ये जो स्किल ट्रेनिंग है, पढ़ाते पढ़ाते ही देना है, किसी टॉपिक को इसी आधार पे पढ़ाना है कि ये सब कंपोनेंट उसमें हो, ताकि आप स्ट्रांग हो पाए रीजनिंग में, एनालिसिस में, ऑन द स्पॉट किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। राइट। तो ये सारी चीजें जो है हम करेंगे इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, जो मैं बता रहा हूं ये सब हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो है। अब है आंसरिंग स्ट्रैटेजी फॉर सीयूईटी पीजी अप्लाइड ज्योग्राफी जियो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब आप सवाल पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पहले 2 बार पढ़िए, समझिए। राइट। इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आएगा, 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन कंपलसरी है, तो आप स्किप नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है कि क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, उसमें से कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए। और ध्यान रखना, जब कीवर्ड होता है कोई थियरी के बारे में, कोई प्रोजेक्शन के बारे में, कोई एग्जाम्पल के बारे में, तो उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम क्वालिफायर्स कहते हैं। अब कहीं पे एक्सेप्ट यूज हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दिस एक्सेप्ट,
या कुछ ऐसे तरह से सवाल, कहीं पे मोस्ट सुटेबल, कहीं पे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, लोग करेक्ट पढ़ के गलत आंसर कर देते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल क्या रहना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। फिर अपना प्लान करना है अप्रोच, कि पहले आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जो श्योर शॉट आपके आंसर्स आते हैं पहले वो अटेम्प्ट करेंगे, फिर बाद में कुछ ट्रिकी और मीडियम वाले रेंज के क्वेश्चंस, और लास्ट में आप देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आप रीजनिंग बेस पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा ध्यान देना है। कुछ न्यूमेरिकल और मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो जल्दी आप कर सकते हैं, तो पहले हम वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। और इसमें फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिकॉल ट्रिगर्स। अब यहां पे आता है कि ज्योग्राफी के रिकॉल ट्रिगर्स क्या हैं। जब आप ज्योग्राफी के सिलेबस को पढ़ते हो तो आप देखेंगे कि इसमें डेफिनेशन, सब फील्ड, एग्जाम्पल, राइट। कार्टोग्राफी में क्या है, कोई स्केल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, कोई प्रॉपर्टी, कोई रिप्रेजेंटेशन टाइप है। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में इकोसिस्टम को रिवाइज करना है, कुछ पॉलिसी नेम्स, कुछ इश्यूज, कुछ स्पीसीज का नाम। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में रिवर से क्वेश्चन आता है, क्लाइमेट से आता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से आता है, तो थोड़ा उसको दिमाग में रखना है, माइंड मैप। तो इन सब टॉपिक पे खूब सारा रिविजन्स करना है। इसको ट्रिगर कहते हैं हम, कि रिकॉल ट्रिगर, कि एक चीज से आपको 10 चीज याद आ जाएगा, आपने उस तरह की से पढ़ाई की होगी तो हर टॉपिक पे आपको रिकॉल ट्रिगर्स बनानी है। मैं एक टेबल बनवाऊंगा, उस टेबल में आप रोज कुछ फिल करेंगे तो आपको ये आइडिया होता चला जाएगा, और विद इन द कोर्स मैं आपको उसको समझाऊंगा। फिर है एलिमिनेशन टेक्निक, जो कि बहुत कॉमन टेक्निक है, कि अगर 4 ऑप्शन है उसमें से अगर आपको सही नहीं भी पता तो गलत ऑप्शंस को पहले हटा दो और कोशिश करो कि लास्ट में आप इसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ लॉजिकली सॉल्व कर पाओ। और लास्ट में टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम रहते ही चीजों को करना है। तो इसमें आपको टाइम बाउंड प्रिपरेशन जो मैं बोलता हूं हमेशा, राइट, टाइम बाउंड प्रिपरेशन करनी है इस पूरे कोर्स में, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे भी टाइम बाउंड, हमारा लेक्चर्स भी टाइम बाउंड होगा। और जब प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, तो उसकी प्रैक्टिस एक बहुत स्पेसिफिक तरीके से करेंगे, कि कैसे एक गिवन टाइम में ही एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं है फॉर एवर, कि अभी 10 मिनट तक एक ही क्वेश्चन में लगे हैं। तो क्या होगा उससे, आपको वो क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है तो अगला और 3-4 क्वेश्चन आपका रुक जाएगा, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। तो ये टाइमिंग वाला फैक्टर का तैयारी भी करना है ऐसे एग्जाम्स में जहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी तैयारी हमें करनी है। और कुछ एग्जाम से पहले की टिप्स ऑफ प्रिपरेशन, ये तो मैं आपको देता रहूंगा कि क्या क्या चीजें करनी है, ड्यूरिंग एग्जाम क्या करना है, और कैसे प्रैक्टिस और रूटीन होनी है, कैसे अपने पुराने टेस्ट्स को देखना है और रॉन्ग आंसर्स को अवॉइड करना है, रिपीट नहीं करना है, राइट। वो सारी चीजें हम कोर्स के दौरान पढ़ते जाएंगे। और लास्ट में यहां पे मैंने कुछ एक बेस्ट प्रैक्टिसेस मेथड रखा है। अब इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, कि जब मैं लेक्चर्स लूंगा, 1 से लेके 50वां लेक्चर तक इस पूरे कोर्स में होगा। हाउ मेनी लेक्चर्स, 1 to 50 लेक्चर्स, और रफली 3 to 4 लेक्चर्स अ वीक हम करेंगे। तो इसीलिए 3 से 3.5 महीने में ये कोर्स पूरा खत्म होगा, राइट। तो सबसे पहला काम, जब मैं लेक्चर ले रहा हूं, जब आपके स्क्रीन पे ये चीजें चल रही हैं और मैं किसी वर्ड पे अंडरलाइन कर रहा हूं, कोई वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं, कह रहा हूं कि ये कर लेना, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, तो आपको उसको एक नोटबुक रखना है। लेक्चर सुनते सुनते आपको उसके नोट्स बनाने हैं अपने हैंड रिटन, राइट। क्योंकि पीडीएफ तो आपके पास होगा ही, ये मैं डाउनलोडेबल दूंगा ही वेबसाइट में भी और लाइव कोर्स में भी दे रहा हूं, बट आपको अपने लेक्चर नोट्स बनाने हैं, क्लास नोट्स हैंड रिटन, अपने हाथ से लिखा हुआ, कि आपको क्या समझ आया उस लेक्चर में, कौन से कीवर्ड्स पे मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था। क्योंकि बिटवीन द लाइंस पढ़ाने की बात है यहाँ पे, कि जब मैं कोई चीज को पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ उतना नहीं पढ़ा रहा हूं जितना लिखा हुआ है, उसके बियॉन्ड, उसके बहुत सारे आसपास की चीजों को बताते हुए पढ़ाते हैं। तो जब कोई चीज की बात की जा रही हो, जब कोई चीज पढ़ाई जा रही हो, तो क्या करना है, आपका पेन पेपर पे चलते रहना चाहिए। सुनिए और अपने वर्ड्स में लिखिए, फिर वो भी चीज लिखिए जो मैंने नहीं लिखा है स्लाइड में, जो मैं बता रहा हूं कि इसमें ना ये होता है, इसको ऐसे समझना, इसके लिए ये करना पड़ेगा। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो मैं इस कोर्स में देने वाला हूं, वो भी आप नोट्स में लिखेंगे। तो क्लास नोट्स आर गोइंग टू बी की फॉर योर रिविजन इन फ्यूचर। उसके बाद टेक्निकल टर्म्स बहुत है ज्योग्राफी में, राइट। तो टेक्निकल टर्म्स की प्रिपरेशन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप समझेंगे कि पूरे ज्योग्राफी की 8 यूनिट को, सिलेबस को कवर करते करते आप इतने सारे टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे कि आपकी खुद की एक डिक्शनरी हो जाएगी ज्योग्राफी की। तो एक एंड ऑफ द सिलेबस पे जाते जाते क्या करना है, एक अपनी खुद की डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी बना लेनी है।
हर दिन के लेक्चर से 10-15 वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स को लिख लेंगे, उसका एक लाइन मीनिंग लिख लेंगे, तो एक डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी क्रिएट हो जाएगी खुद ब खुद, किसी और डिक्शनरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो रिवीजन का पार्ट हो जाएगा। अब पूरे ज्योग्राफी सिलेबस में मैंने क्या कहा, हर लेक्चर में कोई ना कोई स्कॉलर्स का नाम आएगा, कोई मॉडल्स या थियरी आएगा, राइट, उन्होंने कब वो थियरी दी थी, क्या स्टेटमेंट दिया था, राइट। तो ये सारी चीजें का आपको नोट्स में इकट्ठा करते जाना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बोल देंगे बताओ इनमें से कौन सा स्कॉलर ने ये वाली स्टेटमेंट दी थी, ये वाली थियरी दी थी, तो ये तैयारी करनी है। और सारा का सारा मैप्स एंड डायग्राम बेस्ड प्रैक्टिस करना है, फ्लो डायग्राम, कॉन्सेप्चुअल डायग्राम्स, इसको बना बना के अपने मन से प्रैक्टिस करना है। और जितना मैं दूंगा कोर्स के दौरान वो तो करना है ही। अब लास्ट में क्या लिखा है मैंने, टाइमर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी। सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10-10 20-20 रोज सॉल्व कर रहे हैं वो नहीं, लिख के अपने नोटबुक में आपको टाइमर लगा के कि 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे 15 मिनट में, तो 15 मिनट का अलार्म लगाया और टाइमर बेस्ड सॉल्यूशन किया उसका। देखा कितनी गलतियां हो रही हैं, शुरू में गलतियां ज्यादा हो रही हैं, फिर गलतियों से सीखेंगे, फिर आगे धीरे धीरे क्या होगा, ये बेटर होता जाएगा। तो 3-4 महीने में आपको ये टाइमर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते करते क्या होगा, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा एमसीक्यू सॉल्व करने का। और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, इसको बोलते हैं ब्लैंक पेज प्रैक्टिस। यानी आप जो भी पढ़िए उस सब को पढ़ने के बाद, समझने के बाद सब कुछ बंद कर दीजिए, लैपटॉप, फोन, किताब, कॉपी सब बंद करके सिर्फ एक ब्लैंक शीट लेके बैठ जाइए। और ब्लैंक शीट में रिकॉल करिए कि आज आपने पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा। सिर्फ वो कुछ पॉइंट्स को रिकॉल करते करते ब्लैंक शीट प्रैक्टिस करके रात में सोने से पहले, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि क्या करना है, जैसे डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है कि सोने से पहले ले लेना, वैसे ही एक ब्लैंक पेज ले लीजिए सोने से पहले। उस पे आज आपने क्या सीखा, अपने मन से आंख बंद करके जैसे मेडिटेशन करते हैं, याद करके उस ब्लैंक पेज को फिल कर लीजिए और फिर उसको रख दीजिए और सो जाइए। इससे आपका दिमाग को ट्रेनिंग मिलेगा रिकॉल करने का, राइट। इसको रिकॉल थियरी बोलते हैं कि अगर आप ब्लैंक पेजेस पे वो सारी चीजें याद कर करके लिखेंगे अपने मन से, तो आपका रिकॉल पावर बढ़ेगा, यानी आप भूलेंगे नहीं आसानी से कोई चीज को। तो ये इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं। और लास्ट में आप देखिए, जैसा कि मैंने ये पूरा लेक्चर सीरीज में हम कैसे चलेंगे, तो आज 15 अगस्त है, हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। अगला लेक्चर हमारा 17 अगस्त को है, फिर 18 है, फिर 20 है, ऐसे करके जो मैंने ये पूरा बनाया है, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम का पूरा आपका लेक्चर सीरीज है। तो रफली हमारा जो टारगेट है वो है 23 नवंबर तक 50वां लेक्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक हफ्ते का पूरा रिवीजन सीरीज करेंगे और ये सारी चीजें हम करके कंप्लीट कर लेंगे बाय नवंबर। ये हमारा टारगेट है फिलहाल, राइट। तो जो लोग इस कोर्स को वेबसाइट पे लेंगे उनके लिए भी जैसे जैसे यहाँ रिकॉर्ड होता जाएगा वैसे वैसे उनको वहां भी मिलता जाएगा। तो ये इसका तरीका है पढ़ने का। तो ये ओवरऑल ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मुझे समझाना था कि कैसे हम इस कोर्स को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और इस कोर्स में आपको जो भी मैं स्टडी मटेरियल दूंगा वो क्यूरेटेड होगा, वो कंपाइल्ड होगा, वो सम टोटल होगा। आपको कुछ भी अलग से नहीं लेना है, कोई किताब अलग से नहीं पढ़नी है, राइट। वो सारी चीजें जो स्टडी मटेरियल का हिस्सा होगा वो मैं ही आपको दूंगा। जो लोग वेबसाइट के बेस पे कोर्स लेंगे उनको वहां पे डाउनलोडेड पीडीएफ मिल जाएगा, और जो लाइव पढ़ रहे हैं मेरे साथ उनको यही मैं दे दूंगा। तो वो सारे को आपको क्या करना है, पीडीएफ को बैकअप करके अपने गूगल ड्राइव में रख लेना है और हैंड रिटन नोट्स बनानी है खुद से। पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है, वो सिर्फ एज अ बैकअप रीडिंग मटेरियल होगा आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बहुत सारे ई बुक्स दूंगा, बहुत सारा मटेरियल दूंगा, ताकि आप रोज कम से कम 15 से 20 एमसीक्यू, 25 एमसीक्यू जिस मेथड से मैं बोल रहा हूं उस मेथड से करें। और मैं सेक्शन वाइज एमसीक्यूज दूंगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज दूंगा कि अब हमारा ये टॉपिक हो गया है, इसके अंदर ये 20 एमसीक्यूज आते हैं, आप ये सॉल्व करिए अपने मन से। ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ आई हो, ओरिएंटेशन प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो। सो अब हम लोग अगले लेक्चर से क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 1 से ह्यूमन ज्योग्राफी का सिलेबस शुरू करेंगे। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, enjoy, take care and see you for the lecture number 1. Bye bye.